नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। हाथरस हादसे को लेकर यह पत्र लिखा गया है। मुआवजा बढ़ाने का आग्रह किया है। बीते दिनों प्रभावित पीड़ित परिवारों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। हाथरस हादसे पर राहुल गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखते हुए मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि नारायण साकर हरि के कार्यक्रम में हाथरस में भगदड़ मची थी। तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग उस समागम में पहुंचे थे और उसके बाद अब विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, प्रशासन पर हमलावर है और राहुल गांधी ने हाथरस हादसे को लेकर इसी कड़ी में पत्र लिखा है। टोटल न्यूज की संवाददाता रिया राय हमारे साथ फोन लाइन पर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। रिया, पत्र लिखा है राहुल गांधी ने सीएम योगी को। पत्र में क्या कुछ है? मुआवजे की बात भी निकलकर सामने आ रही है। मुआवजा बढ़ाने की बातें हो रही हैं विपक्ष की तरफ से। रिया, आवाज मिल रही है आपको? रिया, क्या कुछ अपडेट है? अपने सहयोगी के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये बता दें कि अब सियासत कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिल रही है। वहीं सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। नारायण साकर हरि जो जिनके बारे में यह कहा जा रहा है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्तब्ध रह चुके हैं। उन्होंने भी कई बातें कही हैं। दरअसल प्रशासन से 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अचानक जो 2 लाख लोग उस समागम में पहुंचे, उसके बाद व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी और यह घटना देखने को मिली। रिया, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रिया, हाथरस कांड पर अब कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिल रही। राहुल गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पत्र में क्या कुछ लिखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, हाथरस की जो घटना घटित हुई उसको लेकर अगर बात करें तो विपक्षी नेता राहुल गांधी जो है वो जगह पर पहुंचे भी थे और वहां पर जो पीड़ित के परिवार थे उनसे उन्होंने मुलाकात भी की थी और उसी टाइम पर उन्होंने इस बात की घोषणा भी की थी कि विपक्ष के माध्यम से जितनी भी जो मदद है उसको पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन इस बीच में अब उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको एक पत्र लिखा है और उस पत्र के अंदर ये लिखा गया है कि जो घटना घटित हुई है इसमें किसी भी तरीके की राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए और बल्कि जिस तरीके से यूपी सरकार ये कह रही है कि वो पूरा योगदान जो है आरोपी को पकड़ने में कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि इस परिवार से इस हादसे से जो हिंसा पहुंची है वो बहुत सारे परिवार हैं, क्योंकि लगभग देखिए सभी को जानकारी है कि 121 जो पीड़ित परिवार है वो है, जिनमें की काफी ज्यादा जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो हानि है वो लोगों को अलग अलग स्तर पर पहुंची है। क्योंकि बहुत से घर में अगर बात करें तो कमाने वाला एक व्यक्ति है और ऐसे में जब मुख्य व्यक्ति पर ही इस तरीके की घटना में वो नहीं रहता है तो परिवार पर उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो राहुल गांधी का जो ये पूरा पत्र है उस पत्र में ये लिखा गया है कि योगी सरकार को जल्द से जल्द जो अपनी कार्रवाई का उचित संज्ञान है उसको लेना भी चाहिए और जितनी मदद हो सके उन परिवार वालों को देनी चाहिए। क्योंकि देखिए घटना को घटित हुए लगभग 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन परिवार में अभी भी उसी तरीके का जो मातम है, दुख का, वो अभी तक वैसा ही पसरा हुआ है क्योंकि ना तो परिवारजनों को इंसाफ अभी तक मिल पाया है और जिस तरीके की कमी उन्हें खल रही है वो पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में प्रशासन से वो लगातार अपनी गुहार लगाना चाह रहे हैं। जब राहुल गांधी उनके बीच में पहुंचते हैं तो परिवार ने उन्हें रो रो कर अपनी सारी जो बात है उसको बताया है और ये भी कहा है कि इस घटना के पीछे लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये घटना सिर्फ घटना ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पर रणनीति का रूप लेकर घटित हुई है। तो ऐसे में जो पीड़ित परिवार है उनकी मांग है कि उनका सहयोग किया जाए, साथ दिया जाए और जितने जल्दी हो सके जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा भी जाए, तभी जाकर एक तरीके का जो इंसाफ है वो मिल पाएगा। तो राहुल गांधी ने यही कुछ लिखकर जो पत्र लिखा है उसे योगी आदित्यनाथ के लिए ट्वीट किया है।
सौरभ। रिया, बड़ा सवाल ये भी है कि राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि राहत दी जाए, किसी भी तरीके के मुआवजा देने में देरी ना हो। अब सवाल यह है कि जो कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई है, पुलिसिया कार्रवाई है, वो कहां तक पहुंची है? जी देखिए सौरभ, अगर कार्रवाई की बात करेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक हादसे के 2 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ा और उस इंतजार के बाद में जो मुख्य आरोपी है, मतलब कि जो मुख्य आरोपी भोले बाबा हैं, उनके करीबी व्यक्ति को यानी कि जो मधुकर है उसको पकड़ा गया। हालांकि जानकारी में यही कहा गया कि मधुकर ने खुद से सरेंडर किया है, लेकिन कल कोर्ट में मधुकर की पेशी हुई और पेशी के बाद अब ये कहा जा रहा है कि उसने बहुत कुछ अपने बयानों में भी जानकारी को दिया है। हालांकि अभी क्या कुछ बयान आया है वो फिलहाल रिलीज नहीं किया गया है कि मधुकर की तरफ से क्या क्या बयान दिए गए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि मधुकर ने जो जानकारी इस समय दी है आलाकमान को, प्रशासन को जो जानकारी पूछताछ के जरिए दी है, उससे बहुत बड़ी मदद जो है इस पूरी घटना को लेकर मिलने वाली है। तो आप कह सकते हैं कि जल्दी ही जो अपराधी है उसके शिकंजा प्रशासन जरूर कसने वाला है और मधुकर इसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है, जो कि इस वक्त खुद प्रशासन और जो यूपी पुलिस है उसके अंतर्गत है, उनके अंडर में है। तो ऐसे में लगातार ये उनके जो वकील हैं एपी सिंह, उनका भी ये कहना है कि वो अपराधी खुद नहीं है, अगर वो अपराधी होते तो अपना सरेंडर नहीं करते, और वो एक मरीज भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं। तो ऐसे में सहयोग जब तक पुलिस मांगेगी, यूपी सरकार जब तक मांगेगी, यूपी पुलिस मांगेगी, वो पूरी तरीके से सहयोग देंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो घटना का आरोपी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो मधुकर अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी तक कब तक शिकंजा पहुंच पाता है और कब तक इस हादसे का जो आरोपी है वो निकलकर सामने आता है सौरभ, जिसकी आस सभी परिवारों को है, जिनके भी घर में जो पीड़ित है, जो गुजरा है इस स्थिति से, उन सभी को इंतजार है कि जल्दी जो आरोपी है वो पकड़ा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आप बनाए रहें, पल पल की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो राहुल गांधी ने पत्र लिखकर सीएम योगी को मुआवजा जल्द से जल्द देने की मांग की है। बढ़ेंगे आगे।